जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण में आपका स्वागत है। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के इस क्लास में आप पढ़ेंगे राइज ऑफ न्यू स्टेट्स। हम जानते हैं कि 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, कब होती है? 1707 में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाने के बाद, औरंगजेब तक बहुत सशक्त था मुगल साम्राज्य, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद अंग्रेज कब आ गए थे? 1600 में। 1600 में कब आ गए थे? 1600 में अंग्रेज आ गए थे भारत में, और इसकी मृत्यु हो गई जब लगभग मुगल जो थे उन्होंने समस्त भारत पर, दक्षिण के सुदूर क्षेत्रों को छोड़ करके समस्त भारत पर कब्जा कर लिया था, तो इनके अधिकार में था। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु हो गई, औरंगजेब की मृत्यु हो गई 1707 में। इसके बहुत कठोर शासन था इसका, और इसकी वजह से क्या हुआ कि जो इसकी मृत्यु के बाद जो ढीला हुआ शासन, और सबसे बड़ा था कि इसके उत्तराधिकारी बहुत कमज़ोर थे, वो संभाल नहीं पाए। अचानक जो सशक्त थे, जो भी सूबेदार, जिन लोगों दरबार में जिनकी स्थिति अच्छी थी, जो अपने आप को शक्तिशाली महसूस करते थे, उन लोगों ने धीरे धीरे दरबार की गुटबंदियों से दूर जा कर के एक अपना राज्य बनाने का सपना जो इनके मन में था कि हम भी शासक बने, वो इनका साकार होने लगा। क्योंकि अब आगे बहादुर शाह हुआ, फर्रुखसियर हुआ, जहांदार शाह हुआ, फिर फर्रुखसियर हुआ, मोहम्मद शाह रंगीला हुआ, सब ऐसे ही शासक हुए, और सब लोगों ने धीरे धीरे मुग़ल साम्राज्य की जड़ को ही काटा, और उसका फ़ायदा इन राज्यों को मिला। जो क्षेत्रीय राज्य थे, इनको पनपने का मौका मिल गया। क्षेत्रीय राज्य के साथ जब शासन कमज़ोर हुआ, पहले एकीकृत शासन था, अंग्रेज जहाँ थे वहाँ व्यापार वाणिज्य कर करके अपने आप को समेटे हुए थे। लेकिन जैसे ही ये शासन कमज़ोर हुआ, तो ये राज्य ही नहीं उदित हुए, एक बहुत विशाल अजगर कह सकते हैं, अंग्रेज़ों के रूप में एक बहुत बड़ी शक्ति जो सबको निगल सकती थी, वो धीरे धीरे अपना मुंह फैलाने लगी। और यहाँ से कमज़ोर होने के बाद जो मुंह फैलाना उसका शुरू हुआ, उसने संपूर्ण भारत को धीरे धीरे निगल लिया। आज हमारी जो क्लास है वो राइज ऑफ न्यू स्टेट, कौन कौन से न्यू स्टेट्स उपस्थित हुए या बने उस समय, जिन लोगों ने भारत को छोटे छोटे भागों में शासन किया, जिन राज्यों ने, वहाँ की बात करते हैं। सबसे पहले निज़ाम, यहाँ देखिए, निज़ाम हैदराबाद, इसकी स्थापना हालांकि की थी निज़ामुल मुल्क आसफ जाह ने, इसको आसफ जाह उपाधि थी, लेकिन इसका सपना सबसे पहले देखा था जुल्फ़िकार खान ने। ये 1708 में जब बहादुर शाह शासक बना औरंगजेब की मृत्यु के बाद, तो शासन में वहाँ पर उसकी बहुत अच्छी, इसको कह सकते हैं कि इसकी स्थिति राज दरबार में अच्छी थी। लेकिन 1713 में जब इसकी मृत्यु हो गई, और 1713 में इसको दक्कन का, 1708 में दक्कन का इसको बना दिया गया था सूबेदार। लेकिन 1713 में जब इसकी मृत्यु हुई तो हुसैन अली शाह को बनाया गया। हुसैन अली शाह, वही हुसैन अली शाह जो शासन में राजा बनाने वाले के नाम से, अली बंधु के नाम से, या शासन राजा बनाने वाले के नाम से उत्तरकालीन मुगल शासकों में जाने जाते हैं, वही हुसैन अली हैं। 1715 में इनको बनाया गया। और अंततः जो निज़ाम था, निज़ामुल मुल्क आसफ जाह, वो 1722 से 23 के बीच में वजीर था जो, लेकिन 1722 जो मोहम्मद शाह रंगीला था इसमें शासक, 1720 के बाद मोहम्मद शाह रंगीला, ये रंगीला ही था, और इसे ये चूँकि योग्य था निज़ामुल मुल्क आसफ जाह, इसने दरबार की गुटबंदियों को दूर करने का प्रयास किया। इसके अलावा इसने शासक की जो रंगबाजी थी उसको अंकुश लगाने का प्रयास किया, लेकिन उस निष्फल हो गया। और अंततः जो है 1723 में 22 में ही इसने निर्णय कर लिया कि अगर पूरी नाव ही डूब रही हो तो अपनी जान बचा के भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं, अपना जो है सुरक्षित निकल जाओ। तो इसने जो है 1723 में निकल करके दक्षिण में जाने का फैसला किया, और वजीर रहते हुए इसने जो है गुजरात को, वहाँ के गुजरात और राजपुताने को, गुजरात को इसने दक्कन के, गुजरात और मालवा को दक्कन के सूबे में शामिल करवा लिया था। हैदराबाद के निज़ाम, इस हैदराबाद में इसने अपना अलग राज्य स्थापन के लिए 1724 में जब ये निकला जो है दक्कन के लिए, तो
जो मोहम्मद शाह रंगीला था, इसने मुबारिज खां को वहाँ का सूबेदार बनाया। मुबारिज खां को कौन था? मुबारिज खां, मुबारिज खां। और इसे जो है भेज दिया कि इसको जिंदा अमृत दरबार में उपस्थित करे। लेकिन ये चूँकि शक्तिशाली था निजामुल मुल्क आसफ जाह, इसने सकूर खेड़ा के युद्ध में 1724 में इसे पराजित करके मार दिया मुबारिज खां को, और दक्कन में एक नए निजामशाही राज्य की स्थापना की 1724 में। तो इस तरह से निजाम राज्य स्थापित हुआ। आगे हैदराबाद और जो अंग्रेज़ों का क्लास है वो आगे क्लास में देखा जाएगा। अभी हमने ये देखना है हमें कि राज्य स्थापित हुए और किस तरह से मुग़ल साम्राज्य से अलग होकर के राज्य स्थापित हुए। इसके बाद दूसरा आता है अवध। अवध जो वर्तमान लखनऊ का क्षेत्र है, लखनऊ और फैजाबाद के आसपास का क्षेत्र है पूरा। यहाँ पर भी वही स्थिति थी। शहादत खां जो था, इसने इसकी स्थापना की थी। इसे 1720 में मोहम्मद शाह रंगीला ने बयाना का फौजदार नियुक्त किया। चूँकि इसने मोहम्मद शाह रंगीला को शासक बनने में सहायता की थी, तो इसलिए बयाना का फौजदार नियुक्त किया पहले। फिर 1720 से 22 तक इसे आगरा का गवर्नर भी बनाया गया। हालांकि शहादत खां ने दरबार छोड़ना उचित नहीं समझा और उसने नीलकंठ नागर अपना उप दीवान एक था या अपने उप के द्वारा वहाँ का शासन चलाया आगरा का 1720 से 22 तक। लेकिन स्थिति खराब थी। बाद में इसके संबंध भी दरबार से बिगड़ गए, क्योंकि मोहम्मद शाह रंगीला स्थिर बुद्धि का तो था नहीं, वो अपने नाच और गाने में मस्त रहता था। तो इसकी वजह से ये जो है आया और उसने अवध के स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। अवध का स्वतंत्र राज्य बना। लेकिन जब 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ तो वहाँ पर ये भी सम्राट की ओर से लड़ा और बंदी बना लिया गया शहादत खां बुरहानुल मुल्क। इसे बुरहानुल मुल्क की उपाधि मिली थी। शहादत खां बुरहानुल मुल्क को 1739 के युद्ध में नादिर शाह के खिलाफ लड़ने के बाद बंदी बना लिया गया। और बंदी बनाने के बाद शहादत खां के कह सकते हैं मुहजोरी करने में या उसकी चापलूसी करने में इसकी जान गई। इसने कहा कि दिल्ली, अभी आप करनाल से वापस मत जाइए, दिल्ली चलिए, दिल्ली में आपको 20 करोड़ कम से कम मिलेंगे। और 20 करोड़ के चक्कर में वहाँ आया तो 20 करोड़ तुरंत तो नहीं मिले। तो इसने जो है इसे बुलाया, लेकिन सामने पड़ने के पहले इसने विष खाकर आत्महत्या कर ली शहादत खां ने। हालांकि बाद में इसे करोड़ों, उससे कई गुना संपत्ति इसने लूट के ले गया। वो बात जो हम करनाल या नादिर शाह के आक्रमण को पढ़ेंगे तो हम देखेंगे। तो यहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। और इसके बाद इसके पुत्र नहीं था, तो इसने अपने पुत्र के विवाह सफदरजंग से कर दिया था, जो वहाँ का नवाब बना अवध का। और अवध के नवाब जिसे 1748 में पुनः जो है मुग़ल साम्राज्य का वजीर बनाया गया। नवाब वजीर यही शब्द आया सॉरी, नवाब वजीर सफदरजंग को पहला व्यक्ति जिसे नवाब वजीर बनाया गया 1748 में। और इसके बाद धीरे धीरे कहानी अंग्रेज़ों और अवध के क्लैश की आती है, वो अगले क्लास में। फिर रुहेल खंड जो आधुनिक बरेली कुमायूं से ले करके गंगा घाटी तक, इधर फर्रुखाबाद का क्षेत्र पूरा और बरेली का क्षेत्र, ये पूरा रुहेल खंड में आता है। उस समय वीर अफ़गान था वीर दाऊद, और इसका पुत्र था अली मोहम्मद खां बंगस। इन दोनों ने इसकी रुहेलखंड की स्थापना की और फर्रुखाबाद को अपना सेंटर बना करके अपनी शक्ति का विस्तार किया और बाद में लोहा लिया अंग्रेज़ों से। फिर आती है बंगाल की बात। बंगाल का औरंगजेब के समय में जो गवर्नर था वो था मुर्शीद कुली खां। कौन था? वो बहुत योग्य था। 1713 में इसे वहाँ का गवर्नर बनाया गया और इसमें उड़ीसा और बिहार भी बाद में शामिल हुआ। जैसे 1719 में उड़ीसा शामिल कर लिया गया। 1727 में इसकी मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो गई। इसने बंगाल को बहुत संपन्न राज्य में कन्वर्ट कर दिया। इसके दामाद सुजाउद्दीन को इसके बाद शासक बनाया गया और बिहार को उसमें शामिल कर दिया गया शासन द्वारा, या शासन कह सकते हैं मुग़ल सल्तनत द्वारा, मुग़ल साम्राज्य द्वारा। 1739 में इसका पुत्र सुजाउद्दीन का पुत्र 1739 में इसकी मृत्यु जब हुई तब सुजाउद्दीन का पुत्र सरफराज खां बना वहाँ का शासक।
लेकिन 1740 में बिहार के उप दीवान अलीवर्दी खां ने विद्रोह करके सरफराज खां को मार दिया और मुग़ल साम्राज्य को 2 करोड़ नजराना भेजा ताकि उसको स्वीकृति मिल सके। बाद में जब फिर मुग़ल साम्राज्य शासक ने जो इनसे पैसा मांगा तो इसने मना कर दिया, आनाकानी कर दी और अनदेखा कर दिया एक तरह से कह दीजिए। और उसके बाद जो एक तरह स्वतंत्र राज्य के रूप में ये बंगाल स्थापित हो गया। बाद में आप देखेंगे कि किस तरह से प्लासी की युद्ध तक इसका ये चलता रहा यहाँ का शासन, और उसके बाद अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया। जाट का जो क्षेत्र था वो दिल्ली, आगरा और मथुरा के आसपास का क्षेत्र था। इसकी स्थापना चूड़ामण ने की थी। किसने की थी? चूड़ामण और वदन सिंह ने। चूड़ामण ने स्थापना की 1721 में, लेकिन जय सिंह द्वितीय जो आगरा का सूबेदार नियुक्त किया गया था मुग़ल बादशाह की तरफ से, उसने 1721 में आक्रमण करके भरतपुर में जो इसकी थीम नामक स्थान पर इसका किला था वहाँ पर आक्रमण करके उसको जीत लिया और चूड़ामण ने 1721 में आत्महत्या कर ली। इसके बाद उसका पुत्र बदन सिंह हुआ, उसने राजा की उपाधि, हालांकि इसने जो है थोड़ा तटस्थ नीति अपनाई और बाद में अहमद शाह अब्दाली के समय में इसे राजा की उपाधि दी गई। बाद में इसमें महेंद्र शब्द जोड़ दिया गया। 1756 में सूरजमल की मृत्यु तक, 1756 में सूरजमल इसका शासक बना और 1763 में उसकी मृत्यु तक जाट साम्राज्य रहा। बाद में जो है अंग्रेज़ों के अधीन आ गया। सिख जानते ही हैं कि पहले अंतिम सिख गुरु गोविंद सिंह के बाद 1708 में बंदा बहादुर उनका पैरोकार बना और उसने जो है धर्म युद्ध जारी रखा अपना, लेकिन 1716 में उसकी हत्या कर दी गई मुग़लों द्वारा। उस धोखे से पकड़ कर उसकी हत्या कर दी गई और एक तरह से सिख राज्य यहीं पर समाप्त हो गया। लेकिन सिख राज्य समाप्त नहीं हुआ। 1760 के बाद वहाँ उस क्षेत्र में मिसलों का उदय हुआ और उसी में सुकरचकिया मिसल के रणजीत सिंह ने पुनः एक पंजाब को एकत्रित किया और अंग्रेज़ों से लोहा लिया। तो इतने उस 1760 के बाद का जो इतिहास है पंजाब का, वो मिसलों का इतिहास है। मराठों ने, इसी तरह से मराठों की बात आती है तो मराठे मुग़लों से एक तो लड़ते रहे। सबसे मुग़लों से युद्ध में इन्होंने गुजरात पे, राजपूताने पे, सब पे अपना अधिकार इन्होंने जमाया और एक समय ऐसा लगने लगा कि जो पतनशील मुग़ल साम्राज्य है उसका ये स्थान ले लेंगे। लेकिन हम जानते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था थी मुग़ल साम्राज्य, एक सल्तनत मुग़ल साम्राज्य लंबे समय तक नहीं चल सकती थी, कि वैश्विक परिदृश्य चेंज हो रहा था बहुत तेज़ी से और उसको लेने के लिए एक आधुनिक शक्ति की ज़रूरत थी, आधुनिक ताकत की ज़रूरत थी, आधुनिक पठन पाठन की ज़रूरत थी, आधुनिक नज़रिए की ज़रूरत थी, विज़न की ज़रूरत थी। वो विज़न अभी भी भारत में किसी शासक के पास नहीं था कि वो नए सिरे से जो शासन व्यवस्था उसको चेंज कर सकें, वो चीज़ नहीं था। इसलिए जो है इनको उनका स्थान लेने की व्यवस्था तो बन गई थी, लेकिन ये भी कौन सी वही मध्यकालीन व्यवस्था ये भी स्थापित करते, वही राजशाही, वही सामाजिक व्यवस्था, वही लड़ाई झगड़े वाली मतलब भाला और उस तरह से लड़ने वाली व्यवस्था, शासन व्यवस्था वही रहती जैसे थी, लगान आधारित। इसमें अगर ये लोग व्यापार आधारित व्यवस्था स्थापित किए होते मराठे, इनकी जो अर्थव्यवस्था होती व्यापार आधारित होती, तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेज़ों से आगे निकल जाते और अंग्रेज़ों से अधिक थोड़ा सा जो भौगोलिक स्थिति का ज्ञान होता तो ये निकल सकते थे। लेकिन इतिहास तो इतिहास है, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होता है। 1761 में जब पानीपत का युद्ध हुआ तो अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को अच्छी तरह से पराजित किया। इसमें लगभग हर घर के लोग मारे गए लेकिन उसके बाद भी ये उठ खड़े हुए और एक सशक्त मराठा साम्राज्य पुनः स्थापित हुआ और अंग्रेज़ों से पूरी टक्कर ली। तो मराठों का इतिहास, इन मराठों का पूरा अलग से हमें पढ़ना है। और इधर बंगाल का इतिहास, चूँकि ये ज़रूरी है, बंगाल, इन दोनों का इतिहास और इधर सिख, इन तीनों का इतिहास हमें डिटेल में इसकी क्लास बनानी पड़ेगी, क्योंकि जो है ये अंग्रेज़ों से बाद में एक तरह से कह सकते हैं कि
जो भारत प्राप्त किया, भारत को प्राप्त किया अंग्रेज़ों ने, वो वस्तुतः मुग़लों से नहीं, मराठों से प्राप्त किया। ये पूरी तरह से आप कह सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।